नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का विशेष कार्यक्रम धर्म चक्र। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने इस कार्यक्रम में धर्म आध्यात्म से जुड़ी बातों पर चर्चा करते हैं और आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप तक सीधे पहुंचाते हैं। तो इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास प्रश्न आए हैं वो आए हैं व्यापारी भाइयों के। उन्होंने किसी ने ये पूछा है कि व्यापार चल नहीं रहा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। किसी ने ये पूछा है जो कोरोना काल में व्यापार बैठ गया, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमने बहुत सारे व्यापारी भाइयों के सवाल अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित किए हैं और आज के हम एपिसोड में इन सब सवालों के जवाब उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध आचार्य श्री सीपू जी महाराज द्वारा सीधे आप तक पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी, आपका स्वागत है TV30 इंडिया पर। आचार्य जी, ये कोरोना काल का जो दौर चला है, जिस दौर में सबसे ज़्यादा जो परेशान हुए वो हुए व्यापारी वर्ग के लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सवाल आए वो व्यापारी वर्ग के लोगों के सवाल आए, तो जिसमें कि एक हमारे दर्शक हैं कुलदीप गुप्ता जी जो चेन्नई से हैं जी। उनका एक सवाल था कि व्यापार में ग्राहक और जो क्लाइंट है उन्हें कैसे बढ़ाएं, क्योंकि इस कोरोना काल में ज़्यादातर लोगों के क्लाइंट या तो ख़त्म हो गए हैं या कम हो गए हैं। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है श्री कुलदीप जी का। मैं बताना चाहूँगा इस कोरोना काल में जो व्यापार में गिरावट आई, लोगों की दुकानें बंद, शोरूम बंद, और आज की तारीख में भी व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है, ग्राहक नहीं आ रहा है। उसके लिए मैं उपाय बताना चाहूँगा। आपको करना क्या है, आप जब घर से दुकान की ओर जाएं, रास्ते में जो भी पीपल का वृक्ष पड़ता हो वहाँ से आपको 7 साबुत पत्ते पीपल के लेने हैं। पीपल के पत्ते लेकर के आप अपनी दुकान पर, शोरूम पर जाएंगे और वहाँ पर एक पत्ता अपनी गद्दी के नीचे, अपने आसन के नीचे रख देंगे। पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक एक एक करके वो 7 पत्ते आपको रखने हैं और जब सायंकाल हो तब उन 7 पत्तों को लेकर के और किसी भी नदी, तालाब अथवा कुआं उनमें जाकर के उन पत्तों को विसर्जन कर देना है। ऐसा जैसे आप करेंगे आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे दर्शकों के लिए आपने बताई। हमारे एक दर्शक हैं कानपुर से सुनील अग्रवाल जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है, जो है क्या कहते हैं कि उनका जब चलता हुआ व्यापार अकस्मात बंद हो जाता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। जी देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, एक फिटकरी का बड़ा सा टुकड़ा लेना है। फिटकरी के बड़े टुकड़े को लेकर के अपनी दुकान पर, अपने शोरूम के ऊपर से 7 बार वारना है और वारने के बाद किसी भी चौराहे पर जाएं और चौराहे पर जाकर के उस फिटकरी के टुकड़े को उत्तर की दिशा में फेंक देना है और पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, अपनी दुकान पर आकर बैठ जाना है। ऐसा करेंगे तो आपके व्यापार में जो ग्राहक नहीं आ रहे, आपकी दुकान पर, आपके शोरूम पर जो ग्राहक नहीं आ रहे, उसमें बढ़ोतरी होने लगेगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे व्यापारी भाई हैं उन तक पहुंचेगी। हमारे एक दर्शक हैं सूरत से जिग्नेश भाई बावलिया जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है, उनका व्यापार है, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि ग्राहक आते तो बहुत हैं उनके शोरूम पर जी, लेकिन आते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ खरीदारी नहीं करते हैं और बिना खरीदारी किए लौट जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है और क्या उपाय हैं जिससे इस चीज़ को, इस दोष को दूर किया जा सके। जी, ये एक आम समस्या है। बहुत से लोगों के फ़ोन मेरे पास भी आते हैं कि ग्राहक तो आता है लेकिन सामान को देख करके चला जाता है, सामान लेकर के नहीं जाता। इसके लिए बहुत ही एक साधारण उपाय आप लोगों को करना है। जहाँ भी आपका काउंटर है, आपकी टेबल है, आपके ऑफिस की टेबल है, वहाँ पर आपको एक कांच के गिलास में पानी करना है और उसमें एक नींबू डाल करके रखना है। ये नींबू रविवार के दिन आपको डालना है और रविवार के दिन से ठीक 8वें दिन, अगले रविवार तक वो नींबू उसमें पड़ा रहना है और अगले रविवार को वो नींबू बदल देना है। ऐसा आप जब लगातार करेंगे तो आपकी दुकान पर जो भी ग्राहक आएगा वो सामान लेकर के जाएगा। आचार्य जी, हमारे एक दर्शक हैं अलीगढ़ से साहिल अंसारी जी, उनका एक सवाल है जी कि व्यापार में बरकत कैसे पाएं, क्योंकि व्यापार है जो लंबे समय से एकदम शांत अवस्था में है, उसे में बरकत कैसे पाएं। जी देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा काम बढ़े। उसके लिए मैं बहुत ही एक साधारण उपाय बताना चाहूँगा। आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन 7 कोड़ी जो होती हैं उनको लेकर के और केसर में रंगना है, साथ में थोड़ी सी केसर रखनी है। एक पीले कपड़े में
और उन कौड़ियों को बांध देना है और बांध करके अपने गले में, अपनी तिजोरी में, अपने धन स्थान में उन कौड़ियों को रख देना है। डेली आपको करना क्या है, उन कौड़ियों को उठा करके और अपने माथे से लगाना है, उन कौड़ियों को हिला देना है, वो कौड़ी बजने लगें। और ऐसा जब आप लगातार करेंगे तो आपके व्यापार में, आपके काम में बरकत होने लगेगी। आचार्य जी, हमारे एक दिल्ली से दर्शक हैं सुधीर चौधरी जी, जिन्होंने हमारे पास सवाल लिख भेजा है कि उनका व्यापार तो सही चल रहा है लेकिन उनके स्टाफ है वो रुकता नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, आए दिन स्टाफ छोड़ के उनके यहाँ से जाता रहता है, तो इसके लिए क्या उपाय करें? जी, ऐसा अक्सर करके मैन्युफैक्चरिंग लाइन के लोगों के लिए उनके आगे बहुत बड़ी समस्याएं ये रहती हैं कि स्टाफ रुकता नहीं है, कुछ दिन काम करता है उसके बाद चला जाता है। उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कभी भी आप रास्ते में जा रहे हों और आपको कोई भी कील अथवा चोवा पड़ा हुआ मिल जाए, उसको आप उठा लें, उठा करके उसको गौमूत्र में धोएं और धोने के बाद में जहाँ भी आपकी फैक्ट्री है, आपकी दुकान है, वहाँ पर उस कील को गाड़ दें। गाड़ने के बाद अपने आप ऐसा होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि आपके यहाँ जो स्टाफ है वो स्थिर हो जाएगा, वो वहीं रुका रहेगा, वहीं पर काम करेगा। आचार्य जी, हमारे एक दर्शक हैं बरेली से संजय खंडेलवाल जी, जिनका सवाल है कि उनका फंसा हुआ धन कैसे वापस मिले, अगर धन कहीं फंस जाता है व्यापार के द्वारा तो किस तरीके से वापस मिले? जी, व्यापार के द्वारा अगर आपका धन फंसा हुआ है अथवा किसी को उधार दिया हुआ धन है और वो अगर फंस गया है, उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपको करना क्या है, लाल मिर्च के अंदर जो बीज निकलते हैं 11 बीज लेकर के और एक जल पात्र में, एक लोटे में आपको रखना है और उसमें जल करना है और सूर्य भगवान को उसका अर्घ प्रदान करना है। ऐसा आप जैसे लगातार नित्य प्रति करते रहेंगे तो आपका जो रुका हुआ धन है वो वापस आ जाएगा। दूसरा उपाय, अगर कहीं धन फंस गया है तो आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद किसी भी राम दरबार मंदिर में जाकर के भगवान के आगे प्रार्थना करें। ऐसा जब आप लगातार करेंगे तो आपका जो रुका हुआ धन है वो वापस आ जाएगा। आचार्य जी, हमारे एक दर्शक हैं आगरा से गोपाल अग्रवाल जी, जिनका एक सवाल है कि व्यापार को अगर बुरी नज़र लग जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए, जिससे, क्योंकि वैसे बताया जाता है कि बुरी नज़र तो इतनी तीखी होती है कि बुरी नज़र अगर पत्थर को भी लग जाए तो उसमें भी दरार कर देती है, तो बुरी नज़र अगर व्यापार को लग जाती है तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे जिससे उस बुरी नज़र से निजात पा सके? जी देखिए, अगर व्यापार को आपको ऐसा लग रहा है कि व्यापार को किसी की नज़र लग गई है, बहुत साधारण उपाय आपको करना है। शनिवार के दिन आपको जब सुबह दुकान पर जाएं, अपने शोरूम पर जाएं, अपने ऑफिस जाएं, आपको साथ में बिस्किट लेकर के जाने हैं। जहां आपकी गद्दी है, जहां आपका आसन है, वहां पर उन बिस्किट को रखें और रखने के बाद पूरे दिन उन बिस्किट को वहीं रखा रहने दें। शाम को जब आप दुकान को बढ़ा करके, दुकान को बंद करके जब अपने घर जाएं तो रास्ते में काले रंग के कुत्ते को वो बिस्किट खिलाने हैं। ऐसा जब आप करेंगे तो आपकी दुकान की नज़र वो उतर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने इतने महत्वपूर्ण बातें जो हमारे व्यापारी दर्शक भाई हैं उनके लिए बताई और हमारे व्यापारी दर्शक भाइयों तक ये बातें पहुंचेंगी और निश्चित तौर पे उनके जो सवालों के सही जवाब हैं उन तक पहुंच चुके होंगे और उनको इससे फ़ायदा भी मिलेगा। और हाँ, अगर आपका भी है कोई सवाल तो हमें लिख भेजें, हम प्रयास करेंगे अपने अगले एपिसोड में उससे सम्मिलित करने का और उसके जवाब हमारे आचार्य जी द्वारा आप तक पहुंचाने का। और अगर आपने अभी तक TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हमारे ये कार्यक्रम आपको सीधे लगातार मिलते रहें। और फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें।